गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कान्हा नेशनल पार्क की पूरी जंगल सफारी घुमाऊंगा और यहाँ के वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली 5 बजे हम लोग उठ गए थे। एक्चुअली रात में सोई नहीं ढंग से। 5 बजे उठ के हम लोग जल्दी जल्दी फ्रेश होके चाय और बिस्किट खाए और अपनी सफारी में बैठ गए। सफारी एग्जैक्टली 6 बजे हमारी आ गई थी और हम लोग बढ़िया सब हंसते खेलते 6 बजे सफारी में बैठ गए। सफ़र बहुत ही खूबसूरत होने वाला था और इतनी ज़्यादा ठंड थी, हमको उम्मीद नहीं थी, पर ठंड बहुत ज़्यादा थी तो उसका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया था। मुख्य गेट पे जाते साथ ही हम लोग को एंट्री पास मिला। एंट्री पास लेने के बाद हम लोग अपना सफ़र स्टार्ट किए। सफारी स्टार्ट होते ही थोड़ा आगे जाते ही हमें 2 जैकल, हिंदी में सियार, दिखाई दिए जो सुबह सुबह शिकार करने कहीं निकले होंगे। ये दोनों सियार हमारे साथ ही चल रहे थे, या बोलूँ हम इनके साथ। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और जंगल के अंदर एकदम ताज़ी हवा की बात ही कुछ और है। यहाँ जंगल में सफारी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा अलग फीलिंग आएगी, जैसे आप सच्ची में कोई एडवेंचर पर निकले हैं, और साथ ही साथ थोड़ा डर भी लगेगा क्योंकि कोई भी कहीं से भी अटैक कर सकता है। नहीं डरिए मत, ऐसा हुआ नहीं है, पर दिमाग में तो कुछ ना कुछ चलते रहता है ना। ये सफ़र आपको बहुत यादगार रहेगा और ट्रस्ट मी, ये फीलिंग भी। चारों तरफ जंगल, खुला आसमान, ताज़ी ठंडी हवा और एक फीलिंग की शेर कब दिखेगा। सोचिए, इस एक्सपीरियंस की बात ही कुछ और होगी। जैकल दिखने के बाद हमको थोड़े आगे और जाते ही हमारा नेशनल बर्ड पिकॉक दिखाई दिया, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। समय के साथ एक्साइटमेंट बढ़ रहा था कि अब दिखेगा शेर, अब दिखेगा शेर। गाइस, सफारी के साथ एक ड्राइवर और एक गाइड मिलता है जो जंगल घुमाता है और पूरे जानवर वही दिखाता है। टाइगर को ट्रैक करने के लिए आपको एकदम शांत रहकर बाकी जानवरों की आवाज़ को सुनना पड़ता है। अगर कहीं से टाइगर क्रॉस किया होगा तो बाकी एनिमल्स जैसे मंकी, डियर कॉल करेंगे, मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे और दूसरे बाकी एनिमल्स को सतर्क करेंगे कि भाइयों भग जाओ, वरना जंगल के राजा पधार रहे हैं, आपको अपना शिकार बना लेंगे। और साथ ही साथ पग मार्क्स, मतलब पैरों के जो निशान होते हैं, उनको भी ट्रैक और ट्रेस किया जाता है। ये पूरी चीज़ें गाइड और ड्राइवर देखते रहते हैं। इस पॉइंट पे हमको बियर दिखाई दिया, पर जो बैर था, ये बैर हमसे थोड़ा दूर था। हम जैसे ही उस तक पहुँचे, जंगल में कहीं खो गया था। थोड़ा और आगे बढ़ते ही हमको सांबरों का झुंड दिखाई दिया जो नहा भी रहा था। तो नहाते हुए सांबर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और ये सांबर बहुत सीधे भी होते, हमको यहाँ आके मालूम चला। आपको बार बार खड़े होकर देखते रहेंगे। सांबर शेर का सबसे अच्छा खाना भी होते हैं क्योंकि इनका शिकार करना उतना ही आसान है, क्योंकि ये इतने सीधे होते हैं। अगर इनके सामने शेर कहीं छुपा भी हो पत्तियों में, झाड़ियों में, तो ये देख के भगेंगे नहीं। ये कंफर्म करने के लिए देखते रहेंगे कि कौन खड़ा है भाई, और उतनी देर में शेर इनका शिकार कर लेगा। तो सोचिए, इनकी इतनी ज़्यादा मासूमियत के कारण ये शेर का सबसे अच्छा खाना भी होते हैं। बस शेर दिख जाए, बस शेर दिख जाए, यही मन में चलता रहता है, क्योंकि उसके बिना ये ट्रिप वर्थ ही नहीं है। हम लोग इससे पहले कान्हा एक बार और आए और बांधवगढ़ भी जा चुके हैं, पर हमें शेर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया था। तो हम सब मन से उदास हो चुके थे और मैंने तो क्लियर कट बोल दिया था, अगर मुझे शेर नहीं दिखेगा तो मैं अगली बार कान्हा नेशनल पार्क कभी नहीं आऊँगा, इवन कोई फ्री में भी ले जाए। गाइस, ये सफ़र के दौरान जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। वो कहते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, यहाँ फिट बैठता है। ये गाइड लोगों को जो भी गाड़ियाँ सामने से आती हुई दिखती है ना, वो एक दूसरे को रोक कर पूछते हैं कोई कॉल तो नहीं हुआ, कोई पग मार्क्स के निशान तो नहीं है, कहीं से कोई ऐसा शेर का मूवमेंट तो नहीं है, ताकि एक दूसरे को बता सके। और जितने भी टूरिस्ट गाड़ियों में बैठे रहते हैं, सबकी नज़र आंखों में यही दिखता रहता है कि शेर दिख जाए, शेर दिख जाए, शेर दिख जाए। दोस्तों, ये सफ़र जो है ये 4 घंटे का रहता है और सफ़र में ब्रेकफास्ट करने का भी मौका और अवसर प्राप्त होता है। डरिए मत अगर आप डर रहे होंगे कि ब्रेकफास्ट करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जिनको वॉशरूम जाना है उनको भी यहाँ पे वॉशरूम जाने का मौका मिलता है। ब्रेकफास्ट आपकी सफारी के साथ पैक हो जाएगा अगर आपने होटल बुक की होगी तो। ब्रेकफास्ट में आपको पराठे, सैंडविच, केला, ऑरेंज सॉस, चाय मिलेगी।
जो बहुत ही ज़्यादा डेलीशियस होगी और आपको लगेगा कि आप पिकनिक मनाने आए हैं। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो ब्रेकफास्ट पॉइंट है यहाँ पे भी टाइगर के मूवमेंट रहते हैं। कई बार गाइड लोगों को यहाँ पे टाइगर बैठे हुए क्रॉस करते हुए भी दिखाई दिए। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको टाइगर यहाँ पे भी मिल सकता है। हमारा आधा सफ़र यहाँ तक ख़त्म हो चुका था और हमें टाइगर का दूर दूर तक निशान नहीं मिला, ना कोई कॉल, ना कोई मूवमेंट, ना कोई पग मार्क्स। तो हम लोग उम्मीद तोड़ चुके थे कि अब हमें टाइगर मिलेगा। पर यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि हमारा जो सैडनेस थी वो हैप्पीनेस में बदल गई। यहाँ उम्मीद की किरण जागी। बहुत ज़ोरों ज़ोरों से कॉल हो रहा था जानवरों का और फाइनली पता चला कि कुछ सेकंड पहले ही यहाँ से टाइगर ने क्रॉस किया है और बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई। मंकी, डियर सब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। दूसरे बाकी जानवर रास्ते को क्रॉस कर रहे थे जैसे कोई उनके पीछे भगने वाला हो। अब चेहरे में स्माइल आई कि अब कुछ दिखेगा। हमारे गाइड भी बहुत ज़्यादा अनुभवी थे, ये किस्मत की बात है। और वो उस स्पॉट को छोड़कर दूसरी जगह ले गए जहाँ बिल्कुल कॉल की आवाज़ नहीं आ रही थी और जहाँ कोई भी भीड़ जमा नहीं थी। हमने बहुत पूछा कि उन लोग सब बोल रहे थे यहाँ से टाइगर क्रॉस करेगा पर आप इधर लाए, पर उनका जवाब था टाइगर यहाँ से क्रॉस करेगा, वहाँ से निकल गया है। उनको एक भरोसा था, उनको पूरा विश्वास था कि यहाँ से टाइगर क्रॉस करेगा। और एग्जैक्टली 2 मिनट रुकने के बाद वो अफसर आ ही गया। सही लाए भैया आप। बैठ जाओ, सामने वाले बैठ जाओ, आप लोग को दिख रहा है अच्छे से। सामने वाले बैठ जाओ, सामने वाले बैठ जाओ, आप लोग को दिख रहा है सामने। इल्लू देख सकी, देखना तू। वाह यार भैया, आपने कमाल कर दिया। और दोस्तों पता चला कि वो टाइग्रेस है, शेरनी है। और ये भी पता चला कि कहीं से शिकार करके आ रही है क्योंकि उसके 2 11 महीने के बच्चे को यहाँ छोड़ के छुपा कर गई थी और वो उनको लेने आई है ताकि वो अपना खाना खा सके। और गाइस, हम लोग को एक टाइगर देखने की उम्मीद थी पर 3 टाइगर दिखे, एक शेरनी, 2 बच्चे और 3 अलग अलग बार दिखे। हमारी ट्रिप वर्थ हो गई। लाइफ में पहली बार 3 टाइगर एक साथ दिखे, वो भी खुले जंगल में, और 3 बार दिखे। ये दृश्य आंखों में कैद करने लायक था। और एक बहुत बड़ी बात पता चली माँ के बारे में। चाहे इंसान हो या जानवर, पर माँ की ममता सेम रहती है। यहाँ पता चला कि पिता बच्चे करके अपनी एरिया चले जाता है, बच्चे और माँ को छोड़ देता है, पर वो माँ होती है जो बच्चों को बड़ा करती है, प्रोटेक्ट करती है, शिकार करना सिखाती है, धूप, हवा, पानी, बिजली सबसे बचाती है। और साथ ही साथ इससे बड़ी बात पता चली कि जो मेल टाइगर्स होते हैं उन छोटे बच्चों को मार देते हैं, क्योंकि हर टाइगर अपना बच्चे को, अपने एरिया को मार्क करता है, अपना एरिया बनाता है। तो आगे बड़े होके ये उनसे फाइट करके अपना एरिया बनाएंगे। ये डर से मेल टाइगर्स छोटे बच्चों को मार देते। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और माँ की एक चीज़ और मालूम चली कि जब ये बच्चे बड़े होते हैं, अगर ये अपना एरिया बना नहीं पाते कोई भी कारणवश, तो माँ उनको अपना एरिया दे के आगे बढ़ जाती है। तो सैल्यूट इस बात को, इस फीलिंग को कि हमें ये चीज़ पता चली और मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस, हमको फाइनली टाइगर मिल ही गया और उसके साथ हमारा सफ़र और सफारी का समय ख़त्म होने लगा और हम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। इस जंगल में बहुत ज़्यादा रहस्य छुपे हैं। आपको हर समय चौकन्ने रहना पड़ता है, कब कहाँ क्या हो जाए। लौटते में फाइनली हमको आखिरी जानवर वाइल्ड बोर दिखाई दिए, जिनको हम जंगली सुअर बोलते हैं और इनको प्यूमा के नाम से भी जाना जाता है। इनके 2 बड़े सींग रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। गाइड बता रहे थे इंसानों को हवा में उछाल के फेंक देते हैं, तो इनसे दूर ही रहिए। गाइस, लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि आपको शेर दिखे नहीं दिखे इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, पर ये सफ़र, ये जंगल, ये ताज़ी हवा से आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और ये सफ़र आपको हमेशा याद रहेगा।